करने निकला चोर, लेकिन चेहरा अपना नहीं मोदी जी का चुन लिया। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ये क्या बोल रही हूं। दरअसल एक चोर को चोरी करनी थी, उसने चोरी की घटना को अंजाम भी दिया, लेकिन अपनी पहचान छिपा ली और मोदी जी का मुखौटा लगा लिया। अब सोचिए कि इसके पीछे की क्या वजह रही होगी। क्या उसे अपनी पहचान छिपानी थी, या फिर उसे कैमरे को चकमा देना था, या फिर चोर को भी इस बात का अंदाजा था कि इससे ज्यादा अच्छा मुखौटा जो है, इससे ज्यादा अच्छा चेहरा जो है वो उसे कहीं नहीं मिलेगा, और उसने मोदी जी के मुखौटे के साथ जो है वो चोरी कर दी। देश के प्रधानमंत्री का मुखौटा लगाकर एक चोर चोरी की घटना को अंजाम दे रहा है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर ये वीडियो जो है वो चर्चा का विषय बन चुका है कि आखिरकार चोर ने ऐसा किया क्यों। राजस्थान के भीलवाड़ से ये मामला सामने आ रहा है, जहां पर राजस्थान के भीलवाड़ में एक चोर जो है वो मोदी जी का मुखौटा लगाकर एक दुकान में घुसता है और तकरीबन 40 फोन चोरी कर लेता है। अब सोशल मीडिया पर जो है लोग अलग अलग तरीके के तंज कस रहे हैं, अलग अलग तरीके की बातें कर रहे हैं। कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि चोर को पता था कि इससे अच्छा चेहरा जो है वो उसे कहीं नहीं मिलेगा। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि चोर भी मोदी जी की तरह ब्रांड कॉन्शियस है, तभी तो उसने मोदी जी का मुखौटा लगा करके चोरी की है। अब क्या पूरा मामला है ये आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हो द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। तो राजस्थान के भीलवाड़ का ये मामला है। राजस्थान के भीलवाड़ा में एक अजीबोगरीब मामला सामने आ रहा है। बकायदा इसका कैमरा सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। यहाँ एक चोर मोदी जी का मुखौटा लगाकर आया और 40 फोन चुराकर भाग गया। चोर भी समझदार था, उसे पता था कि मुखौटा किसका लगाना है। आखिरकार चोर को मोदी जी का ही मुखौटा क्यों मिला? आप सोचिए जरा कि देश के प्रधानमंत्री का मुखौटा लगाकर एक चोर चोरी कर रहा है। ये वीडियो आप देखिए, इसमें जो सर्कल से दिख रहा है आपको, ये देखिए चोर ने मोदी जी का मुखौटा लगा रखा है। इसको मुखौटे को जो है वो जूम भी किया गया है व्हाइट सर्कल से। तो ये हाल है आजकल के चोरों का। क्या चोरों को भी और कोई मुखौटा नहीं मिल रहा? इतने सारे नेता हैं, इतने सारे पिछले प्रधानमंत्री रहे हैं, लेकिन उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का ही चेहरा चुना मुखौटे के लिए। अशोक कुमार पांडे ने भी ट्वीट किया है। यहाँ पर दैनिक भास्कर की खबर में लिखा है कि नरेंद्र मोदी का मुखौटा लगाकर आए चोर ने शॉप से 4 लाख के 40 मोबाइल जो है वो चुरा कर ले गया। 4 लाख रुपए की चोरी कर ली और मुखौटा लगाया प्रधानमंत्री मोदी जी का। अशोक पांडे कहते हैं कि अरे यार, किसी और का मुखौटा लगा लेते, प्रधानमंत्री हैं हमारे, ये क्या किया। सोशल मीडिया पर लोग जो हैं वो जमकर तंज कस रहे हैं, जमकर जो है वो चुटकियां ले रहे हैं और मजाक बना रहे हैं। वहीं गाजियाबाद से एक और मामला सामने आ रहा है। लोनी में मोहम्मद जैद की मौत के मामले में पुलिस का बयान भी सामने आ गया है। तो ये अपडेट आई है। पूरा मामला मैं आपको बता दूं। पूरा मामला गाजियाबाद के उत्तर प्रदेश का है। लोनी में रोड रेज की एक मामूली घटना ने युवक की जान ले ली। दिल्ली निवासी मोहम्मद जैद अपने दोस्तों के साथ स्विमिंग पूल जा रहे थे। उसी दौरान उनकी बाइक एक कार से टच हो गई, टकराई भी नहीं, टच हो गई। आरोप है कि कार सवार राहुल जैद को जबरन अपनी कार में बैठाकर ऑफिस ले गया, जहां उनकी बेरहमी से पिटाई की। हालत आप देख सकते हैं तस्वीरों में। और एक मामूली टक्कर के बाद उन्हें जो है वो मौत की सजा दी गई। अब पुलिस का क्या बयान आया है, जरा आप सुनिए। आज थाना लोनी बॉर्डर पर एक सूचना प्राप्त हुई कि जैद नामक लड़का जो मुस्तफाबाद लोनी का रहने वाला है, वह कहीं जा रहा था, जहां पर उसकी बाइक और एक कार में हल्की टक्कर हो गई थी, जिस पर उनकी घासुनी हुई और कार में सवार लड़कों द्वारा उसकी पिटाई कर दी गई थी और उसे उसकी शासकीय द्वारा अस्पताल ले जाया गया था, जहां मृत को घोषित कर दिया गया है। उसके परिवार द्वारा तहरीर प्रदान की गई, जिस पर FIR पंजीकृत किया जा रहा है। जो अभियुक्त है उनके खिलाफ उनको गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी गई है। अन्य वैधानिक कार्रवाई प्रस्तुत है। तो पुलिस का कहना है कि भाई हल्की सी कार टच हो गई, जिसके बाद उसके साथ मारपीट की गई और इतनी बेरहमी से जैद को मारा गया कि उनकी जान ही चली गई। जब तक उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया इलाज के लिए, वहां पर उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस का कहना है कि परिजनों की तहरीर पर FIR जो है वो दर्ज की जा रही है और आरोपी को पकड़ने के लिए टीमें गठित की जा रही हैं। पूरे मामले में जो भी आरोपी है वो गिरफ्तार होगा या नहीं, हो भी जाएगा तो 2-4 दिन में छूट जाएगा। उसके लिए प्रदर्शन होने लगेंगे कि उसने बहुत अच्छा काम किया है, उसको छोड़ दो। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक विशेष समुदाय को कैसे टारगेट किया जा रहा है।
सड़क पर चलते हुए अगर आपसे गलती होती है, आपकी कार से अगर आपकी बाइक से, आपकी कार से अगर किसी दूसरे का वाहन टच हो जाता है तो आपको क्या कीमत चुकानी पड़ सकती है। और अगर आप सड़क पर चल रहे हैं और आपकी कोई गलती नहीं है, उसके बाद भी आपके साथ मारपीट, गाली गलौज जो है वो किया जाता है। तो ये मोदी जी का न्यू भारत है, जिसमें मुसलमानों का क्या हाल है ये आप देख सकते हैं। वहीं गाजियाबाद से एक और मामला सामने आ रहा है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक हिंदूवादी संगठन के नेता और उनके साथियों ने अलग अलग धर्मों के एक जोड़े के घर में घुसकर मुस्लिम पति को परेशान किया, मुसलमानों के बारे में अपमानजनक बातें कहकर उनकी कानूनी कोर्ट मैरिज का मजाक उड़ाया है। वीडियो जो आ रहा है उसमें बाकायदा मुस्लिम शख्स को किस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है ये आपको दिखाएंगे। डराने धमकाने वाली ऐसी हरकतों के लिए संवैधानिक लोकतंत्र में कोई जगह नहीं है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार के दौरान हिंदुत्ववादी चरमपंथियों का हौसला इतना बढ़ गया है कि नागरिकों की निजी जिंदगी में दखल देने लगे हैं। हर बालिग को यह अधिकार है कि वो किससे शादी करना चाहता है, वो किसके साथ रहना चाहता है, चाहे वो अलग धर्म का हो, चाहे वो उसी के धर्म का हो, चाहे वो उसी के कास्ट का हो। ये सारे जो हमें हक मिले हैं ये हमारे कानून से मिले हैं, लेकिन ऐसे लोगों को इनकी कोई परवाह नहीं है। इन लोगों को किसने ये अधिकार दिया है कि वो दूसरे के घर में घुसकर इस तरह से मारपीट करे, उनका धर्म पूछकर उन्हें प्रताड़ित करे। अब ये वीडियो देखिए यहाँ पर क्या किया जा रहा है इनके साथ। रहने वाला है? कैसे रह रहा है? कौन से भैया? मैंने एक नंबर दिया था। पूरा नाम बता अपना। साहिल साथ में कौन है तेरे? मतलब वाइफ ही है। कौन भाई? क्या नाम है? खुशबू। कहाँ से लाया भाई? तो बात यहाँ से आई है, नाम था कानपुर से। हाँ बेटा, बाहर जा बेटा। इसका मुड़न तो लड़की का मुड़न कैसे बाहर ले गया? मुड़न इसके बाहर जल्दी जल्दी बक्के मुड़न बिल्कुल इससे बेटा, तुम्हें अच्छे से रख बेटा मुंह आया ऐसे। क्या नाम है तेरा? इसे बंद कर मुड़न अपना बोल। क्या नाम है? बताए मुल्ला है, भी शादी करी है, शर्म नहीं आ रही तुझे? बिल्कुल कहाँ की रहने वाली है? अब आपको पता है? माँ बाप को पता है? सच बता बिल्कुल। कब से करी कोर्ट मैरिज? 2 महीने पहले से? अभी शर्म नहीं तुझे? मुस्लिम नाबालिग लड़की को लेकर आ तू है मुल्ले? शर्म नहीं है तो बिल्कुल भी है? मेरे पास है आधार कार्ड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ना तो हमारे देश में कोई कानून बचा है, ना ही पुलिस है, ना ही कचहरी है। यही आधे पढ़े लिखे लोग जो है वो रस्ते रस्ते गली गली घूम रहे हैं और इन्होंने ठेका ले रखा है कि ये कौन किससे शादी करेगा, कौन किसके साथ रहेगा, मुस्लिम क्या खाएंगे क्या पिएंगे। तो इन लोगों के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह से कहा जा रहा है कि इसने शादी ही नहीं की है, बल्कि लड़की बाकायदा कह रही है कि हमने कोर्ट मैरिज की है 2 महीने पहले, और कोर्ट के हिसाब से जो है वो हम कानूनी रूप से पति पत्नी है और हमें यह हक भी मिलता है कि दूसरे धर्म के होने के बावजूद भी हम एक साथ रह सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी तो अब जो है वो लोगों को समझने की जरूरत है कि राम मंदिर और नीट पेपर लीक में जो हिंदू बच्चे मर रहे हैं उन पर तो ये कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन अगर कोई हिंदू महिला अपनी पसंद और अपनी मर्जी से किसी मुस्लिम शख्स से शादी कर लेती है तो फिर इन्हें मिर्ची लग जाती है। वहीं मोहम्मद उजैब की मां क्या कह रही हैं रिपोर्टर से, जरा आप सुनिए कि किस तरह से उन्होंने अपना बच्चा जो है, अपना बच्चा गवा दिया सिर्फ नफरत की वजह से। और वो यहाँ पर यही कह रही हैं कि मुझे हिंदू मुस्लिम से मतलब नहीं है, अगर मेरे बेटे को कोई मुसलमान भी मारता तो भी मैं उसके लिए एक ही सजा जो है वो मांगती और मुझे उसके लिए जो है वो इंसाफ चाहिए। सुनिए। बोल दो बेटे, मैं मुझे इंसाफ चाहिए। मैं हिंदू मुस्लिम नहीं करना चाह रही, कोई मुसलमान भी मारता ना उससे भी यही बदला लेती मैं, खून के बदले खून लूंगी। मैं यही इंसाफ चाहती रेखा गुप्ता से, उनका भी इनकाउंटर होना चाहिए, उनकी माँ भी ऐसी तड़पनी चाहिए जैसी मैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नफरत किस तरह फैल गई है कि जो युवा लड़के हैं 18, 19, 20, 21 साल के, किस तरह से उन्हें टारगेट करके जो है वो मारा जा रहा है, जिसके बाद उनके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए पेपर लीक को लेकर एक वीडियो सामने आ रहा है जिसमें अवेश तिवारी कह रहे हैं कि पेपर लीक अब न्यू नॉर्मल है क्योंकि नकली पार्टी बीजेपी एक काम भी ठीक से नहीं कर सकती। जो लोग पढ़े लिखे ही नहीं है, जो कभी स्कूल ही नहीं गए, कभी कॉलेज ही नहीं गए, उनको क्या मतलब है कि पढ़ाई लिखाई कैसे होती है, डिग्री किसे बोलते हैं, डिग्री दिखती कैसी है, एग्जाम्स कैसे देते हैं, एग्जाम के लिए साल भर पढ़ाई कैसे करते हैं। जो लोग पढ़े लिखे उनसे पूछिए आप। शायद ऐसा ही कोई परीक्षा जो बिना गड़बड़ी के संपन्न हो जाए। ये राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल की पेपर लीक होने के बाद सीन है, लड़के लोग कुर्सी शीशा सब तोड़ने लगे। ये देखिए वीडियो।
ये राजस्थान का वीडियो है जिसमें पैरामेडिकल काउंसिल का पेपर जो है वो लीक हो गया, जिसके बाद छात्र जो है वो अपना गुस्सा निकालते हुए दिख रहे हैं। अगर कोई पढ़ा लिखा सरकार में आता, कोई पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनता तो उसे पता होता कि भाई साल भर पढ़ने के बाद जब आप परीक्षा देते हो और पेपर लीक हो जाए तो उसके बाद आप पर क्या बीतती है। लेकिन अनपढ़ लोग इस बात का दुख दर्द जो है वो कभी भी नहीं समझेंगे। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।